वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू संचित एकेडमी। देखिए लास्ट टर्म पे हम लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ा था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड, और उसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। तो जो भी अगर बात करें हम केवल डिफरेंशिएशन की, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, तो वो तो कंप्लीट हो चुका है आपके लिए। अब कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको और भी पढ़ना है डिफरेंशिएशन में। नेक्स्ट आपके लिए ये रोल्स एंड लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, अगला जो टॉपिक है 5.8 से रिलेटेड, वो रोल्स और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम है। ये आपको पता है कि 2020 के सिलेबस से ये हटा दिया गया है, इसको रिमूव कर दिया गया, स्किप करा दिया गया है। बट क्योंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखा जाए कि ये रोल्स थ्योरम है क्या। ग्रेजुएशन में काफी ज्यादा इस पे क्वेश्चन है, ग्रेजुएशन में और पहले भी था 12th में एक क्वेश्चन जिससे फिक्स रहता था 2 मार्क्स में, बट क्योंकि अभी स्किप करा दिया गया 2020 के सिलेबस से, तो फिर तो कोई बात है नहीं इससे रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं ये रोल्स थ्योरम है क्या। देखिए पहले स्टेटमेंट इसका पढ़िए रोल्स थ्योरम का, क्योंकि कोई भी थ्योरम 10th तक आपने देखा होगा कि जब भी किसी भी थ्योरम की बात होती है, चाहे वो पाइथागोरस हो चाहे वो थियरम्स थ्योरम हो, तो पहले आप स्टेटमेंट की ही बात करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट दिख रहा है क्या कि let fx be a real value function defined in the closed interval ab। अगर fx आपके पास एक रियल फंक्शन है और अगर वो क्लोज इंटरवल ab में डिफाइंड है, क्लोज इंटरवल ab में डिफाइन होने का मतलब है कि जो ये फंक्शन है उसका डोमेन क्लोज इंटरवल ab है। कोई भी फंक्शन अपने डोमेन में ही तो डिफाइन होता है। तो अगर fx आपका एक रियल फंक्शन है और उसका डोमेन क्लोज इंटरवल ab है, और अगर आपका फंक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीनों कंडीशन क्या है? जो फंक्शन है आपका वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, आपका जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, ओपन इंटरवल ए बी में वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर होनी चाहिए। अगर इन तीन कंडीशंस को आपका फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो फिर उस केस में कह सकते हो कि आपका रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है, रोल्स थ्योरम अप्लीकेबल है। और फिर उस केस में आपको एक पॉइंट मिलेगा सी ओपन इंटरवल ए बी से, जहां पे फंक्शन के डिफरेंशिएबल की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? ठीक, तो फिर देखिए फिर से एक बार मैं इसको थोड़ा रिवाइंड करता हूं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि fx हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, fx हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है उसमें वो कंटिन्यूअस है। क्लोज इंटरवल ए बी में आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है इस पर्टिकुलर इंटरवल ए से बी तक। अगर यहां से ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया जाए तो क्लोज इंटरवल ए बी में वो कंटिन्यूअस है आपका फंक्शन, ठीक है। और ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब भाई कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा? क्योंकि ये कंटिन्यूअस कर्व है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसके हर एक पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और टेंजेंट ड्रॉ करने का मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। क्योंकि डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का मतलब क्या? आप जो भी कर्व दिया गया है उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, ये ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ओपन इंटरवल ए बी इसीलिए लिखा है क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो इन पॉइंट्स पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते, बाउंड्री पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। भाई टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे? तो इम्पॉसिबल है ना। तो इसीलिए फिर वो लिख दिया वो डिफरेंशिएबल कहां हो? ओपन इंटरवल ए बी में। तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, और फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है, फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर है। अगर इसको आप ऐसे देखो तो अगर आप यहां से देखो फंक्शन की y इक्वल टू एफ होता है ना, तो यहां पे अगर फंक्शन की वैल्यू जो a पर है वही फंक्शन की वैल्यू b पर भी तो है। अगर आप ध्यान से देखिए तो अगर फंक्शन, और इसी केस में ये पॉसिबल भी है, यू शेप में ही पॉसिबल भी है, फंक्शन की वैल्यू जो a पर है अगर वही फंक्शन की वैल्यू b पर भी हो, तो उस केस में आप इस कर्व पे एटलीस्ट कम से कम एक रियल नंबर तो पता लगा ही सकते हो, कम से कम एक, जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। मतलब कि जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा।
समझ में आ रही है बात? देखिए फिर से ध्यान से समझिए, कह रहा है कि अगर एफ एक्स आपका एक रियल फंक्शन है और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपका फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर भी है कि नहीं है? फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर भी है। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया, तो इस केस में आप इस कर्व पे आपको एक पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 हो जाएगा। 0 होने का मतलब जो टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। कर्व ऐसे भी बन सकता था, ये भी आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। एफ ए इक्वल टू एफ बी भी इंडिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब इस कर्व पे भी आप एक ऐसा पॉइंट पता कर सकते हो जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या टेंजेंट का स्लोप 0 होगा। तो आपको तो अभी तक लग रहा होगा कि सर एक ही पॉइंट तो मिल रहा है, दूसरा पॉइंट तो मिल ही नहीं रहा है। आपने तो कहा है कि एटलीस्ट वन रियल नंबर, कम से कम एक मिलेगा, एक से अधिक भी मिल सकता है, तो एक से अधिक भी मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, अगर आप कर्व मान, जरूरी थोड़ी है कि हर बार ऐसे यू शेप में हो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे भी तो हो सकता है। देखिए ठीक है, इसको यहीं तक रहने दीजिए, क्या जरूरत है आगे जाने की। देखिए ये फंक्शन भी आपका कहां से कहां क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में एक तरह से डिफाइंड है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि टेंजेंट हर पॉइंट पर ड्रॉ कर सकते हो, और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है कि नहीं? एफ फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर भी है, तो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। अब इस केस में कम से कम एक रियल नंबर तो आपको मिलेगा ही जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, मतलब टेंजेंट का स्लोप 0 हो। तो देखिए वो कम से कम एक पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप और भी इसको आगे प्रोसीड कर सकते थे, ए ले लेते आप भी ले लेते, तो 3-3 पॉइंट, 4-4 पॉइंट, 5-5 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट तो मिलना ही है। और जनरली यही 3 केस वो बनेंगे जब, क्योंकि एफ ए इक्वल टू एफ बी भी तो होना जरूरी है। आप रैंडम अगर ऐसे बना देंगे तो फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी कहां हो पाएगा? तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हो पाएगा ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, इन सब में एफ ए इक्वल टू एफ बी आसानी से हो जाएगा जब वो यू शेप में होगा, एक्स एक्सिस के अबव, एक्स एक्सिस के बिलो, और या तो फिर ये जो साइन का कॉस का जो ग्राफ बनाते हो वो भी हो जाएगा। तो यही आपका रोज थ्योरम है कि अगर एफ एक्स आपका अगर एक रियल वैल्यू फंक्शन है, डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, और फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर है, तो उस केस में आपको उस कर्व पे एक कम से कम एक ऐसा पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वह एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये एग्जाम में पूछता भी था कि एक फंक्शन दे देगा, चलिए एक एग्जांपल करके हम दिखाते हैं। इसमें एक एग्जांपल आपको लेके दिखा दें। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं इसमें, ये देखिए ले लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इंटरवल लिया -2,2। तो कह रहा है ना इस कर्व पे आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करिए जहां पे आप टेंजेंट बनाओगे तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, और रोज थ्योरम का यूज करके। तो सबसे पहले तो आप देखोगे कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ये कैसा फंक्शन है, पॉलिनोमियल है ना। इसका ग्राफ बनाते तो ऐसे कैसे बनता है, x इक्वल टू 0, ग्राफ इसका ऐसे बनता है यू शेप में। तो कंटिन्यूअस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वैसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये डिफरेंशिएबल भी है, पॉलिनोमियल फंक्शन जब डिफरेंशिएबल भी होते हैं तो डिफरेंशिएबल भी है, हर एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी है, ये ए और ये भी यही है ना। तो एफ ए निकालते तो कितना आता है, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6, तो -2 पे 6 वैल्यू आ रही है, और F2 पे भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी भी आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू जो ए पर है वही फंक्शन की वैल्यू बी पर भी है। तो इस केस में
आपको पॉइंट मिल सकता है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। वो पॉइंट पता कैसे लगाएंगे, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी तो कंडीशन तो यही है ना, एफ एक्स दिया गया है तो तुरंत यहां से आप एफ डैश एक्स निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0, यही होगा ना। एफ डैश सी है ना, एक्स के जगह सी पुटअप कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2c, और एफ डैश सी कितना आना चाहिए 0, तो इफ यू पुट 0 so c is equal to 0, इट मींस c is equal to 0, इट मींस c मतलब x इक्वल टू 0 ही वो पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो x एक्सिस के पैरेलल होगा। समझ में आई बात? तो ये आपका रोल्स थ्योरम हुआ। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम पे। हाँ तो चलिए देखिए लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए ये क्या, ये कह रहा है क्या कि लेट एफ एक्स बी ए रियल वैल्यू फंक्शन डिफाइंड इन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, differentiable in the open interval AB, then there exists at least one real number C, element of open interval AB, such that f dash C equal to fb minus fa upon b minus a। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर एफ एक्स आपका एक रियल फंक्शन है, एफ एक्स आपका अगर एक रियल फंक्शन है और अगर आपका वो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, जैसे ये बना दिया क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है इस ओपन इंटरवल ए बी में, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि हर पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो तो डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल ए बी में। बाउंड्री एलिमेंट पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाउंड्री एलिमेंट पे टेंजेंट बनाना पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है और यहाँ पे एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होना चाहिए, अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हो गया तो फिर ये लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करेगा, फेल कर जाएगा, फिर तो ये रोल्स थ्योरम हो जाएगा। तो एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होना चाहिए, समझ गए? तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है तो फिर और एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है तो उस केस में आपको इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट पता लगा देना है, एक ऐसा पॉइंट पता लगा देना है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा। पिछले वाले में तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, इसमें ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा ना वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, इसमें वो किसके बराबर होगा, कर्व के किसी भी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो पैरेलल होगा किसके, कि जो ए और बी हैं इन दोनों पॉइंट से जुड़ के जो कॉर्ड बनेगा उस कॉर्ड के पैरेलल होगा, इन दोनों पॉइंट से जुड़ के जो कॉर्ड बनेगा उस कॉर्ड के ये क्या होगा, पैरेलल होगा। समझ में आई बात? तो वही ये लिखा है एक तरह से, ये एक तरह से कॉर्ड का स्लोप है। कॉर्ड के पैरेलल का मतलब ये टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल हो जाए, मतलब दोनों का स्लोप बराबर, टेंजेंट का स्लोप तो एफ डैश सी हो जाएगा और कॉर्ड का स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो आपने 11th में पढ़ा हुआ। और यहां पे भी एक या एक से अधिक पॉइंट मिल सकते हैं, जैसे ये हो गया आपके, ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये कॉर्ड हो गया और ये आपके टेंजेंट्स हो गए, तो दो पॉइंट मिल गए कि नहीं मिल गए। तो ये वाला टेंजेंट भी इस कॉर्ड के पैरेलल, ये वाला टेंजेंट भी इस कॉर्ड के पैरेलल, ए और बी से ज्वाइंट होकर जो कॉर्ड है उसके पैरेलल होगा। यही आपका मीन वैल्यू थ्योरम है। ये ध्यान रखिएगा कि ए और बी कभी भी बराबर ना हो, क्योंकि अगर ए और बी बराबर हुए तो फिर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फिर 0/0 आ जाएगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा ए नेवर इक्वल टू बी और एफ ए इक्वल टू एफ बी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी हुआ तब बी ए 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो ये आपको मीन वैल्यू थ्योरम है। इस पे भी हम करते क्या है कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे ये देखिए एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और डिफाइंड है 4,6 पे। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस तो है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ग्राफ बनाओगे तो कंटिन्यूअस ही आएगा और डिफरेंशिएबल भी है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया। अब अगर दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो इस कर्व पे, जो भी ये कर्व होगा, इस कर्व पे हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है जहां पे हम टेंजेंट बनाए, तो टेंजेंट जो वो इन दोनों पॉइंट से जुड़ के जो कॉर्ड बनता हो उसके पैरेलल। तो पॉइंट पता लगाने के लिए पहले एफ डैश सी निकालो, तो यहां से पहले एफ डैश एक्स आप निकाल लोगे तो ये 2x प्लस 2 आ जाएगा और एफ डैश सी निकालोगे तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2।
फिर कह रहा है ये एफ बी माइनस एफ ए और एफ बी निकाल लो। एफ ए कितना हो जाएगा, 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 4 2 जा 8 प्लस 3। फिर कहता एफ बी निकाल दीजिए 6, तो 36, 6 2 जा 12 प्लस 3। तो अब रख दीजिए इसी इक्वेशन में एफ डैश सी इज टू सी प्लस 2, एफ बी 51 माइनस एफ ए 27 अपॉन बी माइनस ए, तो ये 24 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो यहां से 2c इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, दैट मींस c इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 वो पॉइंट है जहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो जो टेंजेंट होगा वो कॉर्ड के पैरेलल होगा। तो इससे आपको मिला क्या, इससे आपको मिला ये कि रोज थ्योरम के थ्रू आप किसी भी कर्व पे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हो जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और मीन वैल्यू थ्योरम के थ्रू किसी भी कर्व पे आप उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करते हो जहां पे जो टेंजेंट हो वो कॉर्ड के पैरेलल। दैट्स ऑल अबाउट रोज थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। क्लियर? इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एंड एट लास्ट वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। गुड बाय।